नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ में। दोस्तों, ज्योतिष में हर ग्रह की दशा अंतरदशा का व्यक्ति के जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। कुंडली के ग्रह मिलकर कई तरह के योग भी बनाते हैं। ये योग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम ग्रह योगों से हमको मिलते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग के बारे में। ये राजयोग बनता कैसे है, कितनी तरह का होता है और इससे कैसे परिणाम जातक को मिलते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सरल भाषा में कहें तो जब किसी जातक की कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान होता है, या जब अष्टम भाव का स्वामी द्वादश या छठे भाव में विराजमान होता है, या फिर जब 12वें भाव का स्वामी छठे और 8वें भाव में होता है, तो विपरीत राजयोग बनता है। यानी विपरीत राजयोग में त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12वें भाव और इनके स्वामियों की ही भूमिका अहम होती है। विपरीत राजयोग 3 प्रकार का होता है: हर्ष, सरल और विमल। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं हर्ष राजयोग के बारे में। हर्ष राजयोग तब बनता है जब छठे भाव का स्वामी अष्टम या 12वें भाव में विराजमान होता है। इस योग के बनने से पारिवारिक जीवन में सुखद फल मिलते हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही सेहत में भी सुखद बदलाव आते हैं। हालांकि जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही विराजमान हो तो इसे शुभ संकेतक नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में परेशानियां जीवन में बढ़ सकती हैं। दूसरा विपरीत राजयोग है सरल राजयोग। कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी जब छठे या 12वें भाव में होता है तो सरल राजयोग बनता है। इस राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, चारित्रिक रूप से सकारात्मक बदलाव आते हैं। आर्थिक मामलों के लिए भी ये राजयोग सुखद माना जाता है। हालांकि जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही विराजमान हो तो मानसिक और शारीरिक परेशानियां व्यक्ति को आ सकती हैं। आखिरी विपरीत राजयोग का नाम है विमल राजयोग। जब द्वादश भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में बैठा हो तो विमल राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता मिलती है, साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक प्रगति करता है। लेकिन द्वादश भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में ही हो तो व्यक्ति अपना ही नुकसान करवा बैठता है। गलत संगति में पड़कर ऐसे लोग धनहानि भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो विपरीत राजयोग जो व्यक्ति की कुंडली में बन सकते हैं। इनका अच्छा फल भी मिलता है और बुरा फल भी। जब भी किसी की कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा हो तो तब ये बुरे फल देता है। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो या 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, तभी ये विपरीत राजयोग अच्छा फल नहीं देता। बाकी स्थितियों में ये राजयोग अच्छा फल देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइफ। नमस्कार।